दुनिया भर को इस बात की जानकारी है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। पिछले 4 वर्षों से युद्ध की स्थिति भयावह होती जा रही है। भले ही अभी शांति हो, लेकिन इसका असर गाजा में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 हफ्तों से भूखमरी की स्थिति ऐसी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि कई लोगों की जान जा रही है। अस्पतालों में खाने पीने को कुछ नहीं, दवाइयां तक नहीं, और इसी बीच यूएन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति और कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के पास खाने को देने के लिए बच्चों तक को कुछ नहीं है। इसके अलावा वयस्कों की भी जान लगातार जा रही है। क्या है स्थिति गाजा की, आपको पूरी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में देते हैं। गाजा में भूखमरी ने अब विकराल रूप धारण कर लिया। इजराइल की नाकेबंदी के चलते खाने पीने की चीजें, दवाइयों की भारी कमी हो गई है। गाजा सिटी के पेशेंट फ्रेंड हॉस्पिटल में हालात तो इतने खराब हैं कि डॉक्टर बच्चों को बचाने के लिए जरूरी दवाई और पौष्टिक खाना तक नहीं दे पा रहे। पिछले 4-5 दिनों में 5 छोटे बच्चे भूखमरी से मर गए। हालात इतनी बिगड़ गई है कि वयस्कों की भी जान नहीं बचाई जा सक रही है। बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं कि ना रो पाते हैं, ना हिल पाते हैं। पिछले कुछ बच्चे इलाज से ठीक भी हो गए हैं, लेकिन अब हालात और भी ज्यादा बदतर हैं। यह आपदा की स्थिति है। बच्चे दुनिया के सामने भूख से मर रहे, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 3 हफ्तों में भूखमरी से 48 लोगों की जान गई, जिनमें 20 बच्चे, 28 वयस्क शामिल हैं। यूएन ने बताया कि इस साल अब तक 21 बच्चों की भूखमरी से मौत हुई है। यूएन के विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि करीब 1 लाख महिलाएं और बच्चे तुरंत इलाज के मोहताज हैं, लेकिन दवाई और खाने की कमी के कारण ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। हॉस्पिटल में हर दिन 200 से लेकर 300 बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर राणा ने यह बताया कि कर्मचारी भूखे हैं। 2 नर्सों को ड्रिप चढ़ानी पड़ी है। पिछले हफ्ते मरने वाले 5 बच्चों में 4 की मौत पेट की गड़बड़ी, गैस्ट्रिक अरेस्ट से हुई है, क्योंकि उनके लिए जरूरी पौष्टिक खाना उपलब्ध ही नहीं था। 5वीं बच्ची सिवर, जो 4.5 साल की थी, उसके शरीर में पोटाशियम की भारी कमी हो गई। दवाइयों के अभाव में वो 3 दिन बाद आईसीयू में चली गई। रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले 2 साल के बच्चे की भी स्थिति काफी बदतर हो गई। उसकी मां नईमा ने बताया कि रजान का शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। 2 बैगन को पानी में उबालकर कई दिन चलाना पड़ रहा है। जान के पिता महमूद ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं खाना दो, लेकिन मैं कहता हूं खाना ही नहीं है। हमारा बच्चा धीरे धीरे हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। इजराइल ने मार्च से गाजा में खाना, दवाई और ईंधन की सप्लाई पूरी तरह रोक दी थी, जिसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। यूएन के अनुसार रोजाना 500 से 600 ट्रक चाहिए, जबकि सिर्फ 69 ट्रक ही आ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास सहायता सामग्री लुटा रहा है, लेकिन यूएन और सहायता संगठन इसे नकारते हैं। उनका कहना है कि अगर सहायता खुलकर आए तो लूटपाट रुक सकती है। मौतों का सिलसिला गाजा में शुरू हो चुका है। अगर ये नहीं रुकता है तो हालात और भी ज्यादा भयानक हो जाएंगे। आप स्थिति को समझ पा रहे होंगे कि कैसे जब ट्रकों को रोका जा रहा है, खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसकी वजह से महामारी की स्थिति गाजा पट्टी में हो गई है, गाजा में हो गई है, जिससे कई लोगों की जान जा रही है। यूएन भी सहायता करने में असफल नजर आ रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। गाजा की मदद के लिए क्या करना चाहिए, ये भी लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।